नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने भविष्य में महामारी को रोकने के लिए वैश्विक एकता का किया आह्वान। कोविड वैक्सीन पर पेटेंट में छूट के लिए G7 नेताओं का मांगा समर्थन। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। कल 1,32,000 लोग कोरोना से हुए मुक्त। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अधिकतर स्थानों पर हुई वर्षा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया है। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन से संपूर्ण विश्व को एक धरती एक स्वास्थ्य का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने महामारी से लड़ने में भारत के संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसमें सरकार, उद्योग और समाज ने हर एक स्तर पर समन्वित प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमितों के संपर्कों का पता लगाने और टीकाकरण प्रबंधन में भारत में माध्यमों के सफल उपयोग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार के सामूहिक प्रयासों में भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन में G7 देशों से कोविड संबंधी प्रौद्योगिकी को बौद्धिक संपदा अधिकारों के दायरों से मुक्त करने और भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव पर समर्थन मांगा। G7 शिखर सम्मेलन के इस सत्र का विषय था मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की बहाली। इसमें कोविड महामारी से संपूर्ण विश्व को उबारने तथा भविष्य में ऐसी महामारियों के खिलाफ प्रतिरोधक व्यवस्था तैयार करने के उपायों पर विशेष चर्चा हुई। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की मंत्री समूह की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि एंटी फंगस दवाई एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवाई टोसिलीजुमैब को अब GST के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने गंभीर कोविड मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर पर GST की दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि एंटीकोगुलेंट हेपारिन और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताई गई कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाइयों पर भी GST की दर घटाकर 5% कर दी गई है। सीतारमण ने बताया कि लोगों को राहत देने के लिए GST परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने वाले उपकरण और इससे संबंधित चिकित्सा सुविधाओं पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर, तापमान मापने वाले उपकरण और हैंड सैनिटाइजर भी अब सस्ते होंगे। इन पर GST की दर 5% कर दी गई है। एम्बुलेंस पर GST की दर 28% से घटाकर 12% कर दी गई है। विद्युत और गैस के जरिए होने वाले शवदाह पर GST दर 18 से घटाकर 5% कर दी गई है। GST परिषद ने ये सभी छूट इस वर्ष सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत के टीकाकरण अभियान के कल 148वें दिन 31,67,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। इनमें से 28,11,000 लोगों को पहली डोज लगी, जबकि लगभग 3,56,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। देश के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 25 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण मुहिम के दौरान रोजाना शहर के विभिन्न भागों में टीके लगाए जा रहे हैं। कल 77 केंद्रों पर कुल 6,518 टीके बचाव के लगाए गए। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 4 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। टीका लगवाने वालों ने DD न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान टीकाकरण पर संतोष व्यक्त किया। मैंने अपनी पहली डोज लगवाई आज और मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि वो भी कोविड टीका लगवाएं और इसमें कोई परेशानी नहीं है।
देश में अब तक 20 करोड़ 46 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि लगभग 4 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सरकार की व्यापक रणनीति के तहत टीकाकरण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका तीसरा अभियान 1 मई से शुरू हुआ था। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। लगातार छठे दिन नए मामलों की संख्या 1 लाख से कम रही। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 80,834 मामले सामने आए, जो पिछले 71 दिन में सबसे कम हैं। कल 1,32,000 लोग कोरोना से मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हो गई है। देश में फिलहाल कोरोना के मरीजों की संख्या केवल 3.4% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में लगभग 10,26,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ में कल कोविड-19 संक्रमण के 58 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसी दौरान 79 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय शहर में 540 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। मोहाली में कल बीमारी के 53 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की यहां भी मृत्यु हुई। पंचकुला में 17 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध करवाया जाता है। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए अनाज प्राप्त कर सकता है। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर सरकार द्वारा अनाज वितरित किया जा रहा है तथा अनाज प्राप्त करने वालों ने डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। सरकार केंद्र की तरफ से अच्छी बात है कि ये राशन मिल रहा है यहाँ पे। केंद्र सरकार की ये योजना गरीब लोगों के लिए मददगार सिद्ध हो रही है तथा इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। पंजाब हरियाणा के अधिकतर स्थानों व चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी वर्षा हुई। इससे 2 दिन पहले क्षेत्र में तेज हवाओं के चलने से बहुत से स्थानों पर बिजली लाइनों को क्षति पहुंचने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। इस वर्षा से क्षेत्र के तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ये वर्षा खरीफ की फसलों की बुआई के लिए लाभदायक मानी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि ये इस क्षेत्र में मानसून से पहले की वर्षा है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में भी छाए रहने व वर्षा होने की संभावना जताई है। और अब खबरें फटाफट। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी में 2022 के विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर हुई सहमति। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा की 117 सीटों में से 20 पर लड़ेगी चुनाव। पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा है कि महामारी के दौरान संक्रमण से संबंधित सभी वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए किए जारी। चंडीगढ़ में कल गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। हरियाणा सरकार उचित मात्रा में वैक्सीन मिलने पर होटल व रेस्तरां में लगवाएगी कोविड-19 से बचाव के टीके। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है।
जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।